ये थोड़ा सा शो ऑफ था, मैं इतनी शिद्दत से अपना बेड कभी नहीं बनाता। ब्लॉग की ओपनिंग के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो वो वाला बेड है जहाँ पर मैं सोया था, यहाँ पर योगेश सोया था। मैं नहा चुका हूँ, योगेश नहा रहा है। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। अब प्लान क्या है, अभी बजे हैं 7:30। हमें 9 बजे एक दूसरा गुरुद्वारा है जलंधर में, तल्लन साहिब के नाम से। इट्स नॉट दैट फेमस, लेकिन मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ वहाँ पर जरूर जाता हूँ। वहाँ पर हमें पाजी को मिलना है, कुमार गौरव साहब, जो जलंधर में रहते थे, अभी दिल्ली में काम करते हैं, बट ही आल्सो हैज फैमिली एंड हाउस इन जलंधर। ही फेल्ट सिक, ही इज नॉट वेल, उनकी तबीयत खराब थी, तो वो कंफर्टेबल नहीं थे अमृतसर जाने के लिए, और हमने उन्हें बिल्कुल भी पुश नहीं किया, कायदे से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ही इज फीलिंग बेटर, और क्योंकि ये गुरुद्वारा सेम सिटी में है तो वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक ऑप्शन हो सकता था कि वो होटल आए, होटल से हम लोग साथ जाएं, लेकिन हमने सोचा कि गूगल मैप इस गुरुद्वारे का लोकेशन पिक कर रहा है, तो हम गूगल मैप को यूज करके वहां पहुंचे, और पाजी को तो रास्ता पता ही है। वी ऑल मीट एट 9, हम अपने दर्शन करें। 10:15 बजे डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट है उनकी, तो वो वहां से निकल जाएं और हम वहां से निकले घर के लिए। कॉम्प्लिकेटेड था क्या? मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया? और ऐसे बॉयज ट्रिप का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आज मैं पता नहीं कितने टाइम के बाद बिना अलार्म लगाए सोया। जनरली मेरी नींद अलार्म की आवाज से खुलती है, लेकिन आज मैं सोया बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, नींद उतनी हुई 6.5-7 घंटे की नींद जितनी नॉर्मली घर पे भी होती है, लेकिन एक सुकून मिलता है। जब आप अपने फोन को रात को सिरहाने पे बिना अलार्म लगाए रखते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, एक पीस मिलती है, आपको लग्जरी का एहसास होता है। वही एहसास मुझे रात को हुआ, लेकिन सिर्फ एहसास था, नींद उतनी हुई। और रात को हमने खाया क्या? KFC। ये उसका सबूत। इट वॉज नॉट टू हेल्दी, बट मेरी कैलोरी सुबह से ही कम चल रही थी, मैंने हार्डली कुछ खाया था, सो आई हैड अ डिसेंट मील, और उसके बाद नींद बहुत अच्छी आई। अब आप बोलोगे यार पंजाब आके भी KFC, यहाँ की कोई डेलिकेसी क्यों नहीं ट्राई करी? वो इसलिए क्योंकि रात को हमें आते हुए बज गए तकरीबन 10-10:15। सुबह 4:30 का उठा हुआ था, 6 बजे घर से निकले हुए थे, तो उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मन था कुछ अच्छा खाने का, लेकिन KFC वॉज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, तो हम वहां से गए, वहां से खाना लिया, यहाँ बैठ के खाया और बातें करते करते सो गए। अभी ऐसा है कुछ बाहर का सीन, रात को शायद फिर बारिश हुई है, पानी तो भरा हुआ है ग्रो के घरों की छतों पे, और अभी भी काफी बादल है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि जब हम गुरुद्वारे जा रहे हैं तब बारिश ना हो। लेकिन सबसे पहली तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, तो हमें दबा के खाना है। लंच का पता नहीं, क्योंकि पूरा दिन तो निकलेगा रास्ते में ड्राइव करते हुए, तो जितना अच्छा ब्रेकफास्ट हो पाए उतना हो जाए। बहुत हैवी नहीं, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रिशियस। और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाना अवॉइड करता हूँ। आई नो मैंने आपको अभी भी KFC दिखाया, लेकिन एक जेनरिक रूल है, स्पेशली ब्रेकफास्ट में आई फोकस ऑन फ्रूट्स, आई फोकस ऑन सम कार्ब, और प्रोटीन तो डेफिनेटली होना ही चाहिए फूड सोर्स से। बेस्ट ऑप्शन होटल्स में ब्रेकफास्ट का अगर आपको प्रोटीन खाना है तो होता है अंडे। हर होटल में अंडे आपको जरूर मिलेंगे, किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। मैं जनरली ऑमलेट बनवा के खाता हूँ, उससे मेरे को थोड़ा सा फीलिंग लगता है। तो ये 2 चीजें मेरी स्टेपल है, फ्रूट और एग्स। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट के लिए ज्यादातर ब्रेड होती है या कोई और सोस, कभी कभी मैं इडली भी खा लेता हूँ। बट टाइम है कम, अगर हमको गुरुद्वारे पहुंचना है 9 बजे और अभी बज रहे हैं 7:30, तो हमको आधे घंटे में खाना है, और आधे घंटे का रास्ता भी है यहाँ से। और ये तैयार होके आ गए। ये क्यों सर क्यों ढका हुआ है आपने दूल्हा को? सर क्यों ढका? कैमरा शायद। पूरा ब्रेकफास्ट एरिया खाली है, कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों, प्राइवेट डाइनिंग। तो पहला कोर्स ऑफ मील मेरा है फ्रूट्स, उसमें पपाया है और मेलन है, और इनका अजय साहब का है। ये क्या है? साउथ इंडियन, और आज साथ में सैंडविच। इन्हें कोल्ड कॉफी नहीं मिल रही, कोल्ड कॉफी के लिए रो रहे हैं। पपीता तो मीठा। सर्विंग नंबर 2 है अंडे और ब्रेड, मेरे भी और इनके भी। मेरा ये 2 एग वाइट का ऑमलेट और 2 होल एग का आ रहा है, साथ में ब्रेड, और इनका एक मसाला ऑमलेट, उस पर बहुत सारा मक्खन ये ले चुके हैं, और साथ में एक मीठी मीठी कॉफ़ी। कैलोरी फ्रेंड्स है आपकी, नहीं? मुझे ये समझ नहीं आता कि होटल्स में नहीं, आप कभी बाहर भी खाना खाने जाते हैं तो हाई कैलोरी खाना ही अच्छा खाना क्यों माना जाता है? यहाँ पर भी अगर मैं खाने के ऑप्शंस आपको बताऊँ, छोले भटूरे, तले हुए पराठे, तो इस टाइप की चीज़ें हैं भरी पड़ी हैं। एक कोने में एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें ब्रेड है, एग्स हैं, नहीं तो बेकरी आइटम्स बहुत हैं, ये कैंड जूस बहुत है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें आपको हेल्प नहीं करती। अगर आप अर्ली मॉर्निंग अपने सिस्टम में ऐसी चीज़ें डालते हैं, आई एम
आई एम वेरी श्योर डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट जरूर होता होगा। सब लोग चिल्लाते रहते हैं क्लीन खाना खाइए, क्लीन खाना खाइए, लेकिन क्लीन खाने का क्या मतलब है, क्लीन खाने को आप कैसे चूज़ करते हैं, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक सबसे ईजी है स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, आपको प्रोटीन खाना है, आपको कार्ब खाना है मॉर्निंग में, थोड़ा आप फैट भी ले सकते हैं, लेकिन आप सोर्सेस कौन से चूज़ कर रहे हैं वो बेसिक होने चाहिए। तो ट्रैवल करते हुए तो अंडा बेस्ट ऑप्शन है, ट्रैवल करते हुए ब्रेड कार्ब का अच्छा ऑप्शन है, फ्रूट कार्ब का अच्छा ऑप्शन है। अवॉइड छोला भटूरा एंड पराठा इन द मॉर्निंग। आई डोंट नो आपको उस टाइम में खाए देंगे, बट दे विल मेक यू लेथार्जिक, दे विल हेल्प यू इन पुटिंग ऑन एक्स्ट्रा वेट वेरी सून। और अब यहाँ पर शोर बढ़ता जा रहा है, तो अब यहाँ शूट नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पर लोग भी मुझे घूर रहे हैं कि ये अपने आप से क्यों बात कर रहा है। ये देखो जज्बा मेहनत का, छत पे, गीली छत पे भाई ने अभी भी टी शर्ट उतारी है, पुशअप्स मार रहा है। यहाँ पर जिम का सामान भी लगाया हुआ है थोड़ा बहुत। ये देखो, ये डंबल है, एक रॉड है, ये एक बेंच भी है। तो अभी ये वार्म अप कर रहा है, वो काफ़ी देर से वार्म अप कर रहा है, उसके बाद ये वर्कआउट मारेगा। सो वेरी इंप्रेसिव, मोटिवेटिंग। लगे रहो भाई, लगे रहो। ये देखो भाई ने स्टार्ट किया है बाइसेप्स मारना। अब भाई शिद्दत से बाइसेप्स मार रहा है। तो बार बार ना इसका यहाँ पर ये फ़ोन पड़ा हुआ है, ये फ़ोन चेक कर रहा है। आई थिंक ये किसी से कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, या तो इसकी गर्लफ्रेंड है जो छत पे आएगी। खैर जो भी है, मोटिवेटिंग है। और हमें क्या करना है, हमें रास्ते के लिए कॉफ़ी बना के चलनी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो 2 सैशे मैंने कॉफ़ी के डाले हैं। ये फ्लास्क में हमेशा कैरी करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ काफ़ी काम आता है, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मेरा गुजारा तो चलता नहीं है। ये तलन साहिब गुरुद्वारे जाने का रास्ता जाता है बिल्कुल गांव के बीच में से। बहुत पतली सी रोड है, दोनों साइड खेत है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन ये गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं वीज़ाज लगवाने के लिए। तो पंजाब में आपको पता है कि काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके लिए गुरुद्वारा बहुत फेमस है। मैं यहाँ किसी वीज़ा के लिए नहीं जा रहा, मैं जनरली यहाँ जब आता हूँ तो जाता हूँ। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लोग टॉय प्लेन चढ़ाते हैं गुरुद्वारे के अंदर, जस्ट सो दैट दे कैन प्रे एंड गेट देयर वीज़ाज क्विकली। एरोप्लेन्स ही एरोप्लेन्स। मैंने अनाउंस कर दिया था कि आप आने वाले हो। फाइनली पाजी आ गए। वी आर मीटिंग हिम हियर। दर्शन हमारे हो गए, लेट आए, इज नॉट वेल, ही स्टिल नॉट वेल, लेकिन ये फिर भी मिलने आए हैं हमसे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। अभी जाके दर्शन करेंगे और हम भागेंगे दिल्ली। तो थैंक यू पाजी, यू गेट वेल सून। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब आप ये उतार दो। केसर ढाबा दिस टाइम। हाँ, केसर ढाबा नहीं खाया इन्होंने कहा कि केसर ढाबे से इन्हें कैंसर हो सकता है। आधे रास्ते पे रोड नहीं है, यहाँ पर घर के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से अभी 6 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है। और आई थिंक जब तक हाईवे पे नहीं चढ़ते ऐसे ही रास्ता है टूटा फूटा खेतों के बीच में से, जो कि आई थिंक और 3-4 किलोमीटर का होना चाहिए। भाई सड़क ढूंढ के दो, कहाँ से निकालूं? अरे यार तो है ही नहीं सड़क। लड़कों की रोड ट्रिप का सबसे बड़ा फायदा होता है कि लड़कों की रोड ट्रिप क्विक होती है, फास्ट होती है। अगर आप रोड ट्रिप पे फैमिली के साथ जाते हो या वाइफ के साथ जाते हो तो हर आधे 1 घंटे के बाद किसी ना किसी वजह से रुकना पड़ता है। या तो खाना है, या चाय पीनी है, या टॉयलेट जाना है, या कुछ ना कुछ है। अभी आप देखो, हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। अब जाके हम नेचर फॉल के लिए रुके थे और अब हमने जगह बदली है। आई थिंक विल ड्राइव अगेन फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। बातें करते हुए जा रहे हैं, टाइम अच्छा कट रहा है, ना म्यूजिक चाहिए ना और कोई टाइम पास चाहिए। आई थिंक रोड ट्रिप विदाउट योर फ्रेंड्स इज नॉट एंजॉयबल। इसको कह रहा है आप आगे जाओ, ये कह रहा है आप आगे जाओ, आगे कोई नहीं जा रहा है, इतनी देर से यहीं फंसे हुए। हाँ निकली जगह, खाओ, खींचो 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 खींचो। तो अभी बज रहे हैं 1:30, खाने का परफेक्ट टाइम है। प्यास भी बहुत लग रही है, पानी खत्म हो गया था रास्ते में। हम रुके हैं हवेली पे। हवेली एक काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। अगर आप दिल्ली से पंजाब या हिमाचल जाते हो तो आपने बहुत सारी हवेली देखी होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पुरानी हवेली है। काफ़ी सालों से मैं आ रहा हूँ। ये बहुत हिट होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ठीक सामने ये फ्लाईओवर बन गया है। तो आई थिंक इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और इसने फ्रेंचाइजी दी है, तो बहुत सारी हवेली बन गई है। आई थिंक न्यूमरस 100 हवेली देखी होंगे हमने, लेकिन सबसे पुरानी यही है। तो लंच यहीं पर करेंगे और
हम जैसे जो जिम जाने वाले लोग होते हैं ना, मैं अपनी कैटेगरी को जिम के कीड़े कहता हूँ, जिनको जिम जाने का काफ़ी शौक होता है, उनकी जब लाइफ में ऐसे डिस्ट्रप्शन या ब्रेक आती है, जब वो ट्रैवल करते हैं या कोई और वजह से अगर वो जिम नहीं जा पाते, उनकी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो बेचैन हो जाते हैं, मचलते रहते हैं कि यार कब जिम वापस जाना स्टार्ट होगा, कब मैं अपना प्रोटीन खा पाऊँगा। मेरे साथ पहले ऐसे बहुत होता था। कई बार मैं ट्रैवल अवॉइड करता था, कई बार मैं शादियों में जाना, फंक्शंस में जाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिस वजह से मेरे जिम में गैप आ जाता था 2-3 दिन का या उससे ज़्यादा का, मैं बिल्कुल अवॉइड करता था। अगर मैं छुट्टियों पे जा रहा होता था तब मैं सोचता रहता था यार जिम का क्या होगा, डाइट ख़राब हो जाएगी, मसल लॉस हो जाएगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। अब शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, अब शायद जिमिंग मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरी लाइफ नहीं है। तो लाइफ मुझे जीनी है, बाकी चीज़ें भी करनी है, लेकिन इतनी जल्दी कोई मसल लॉस नहीं होता है, इतनी जल्दी आपकी मसल ब्रेकडाउन नहीं होती है। आप इंजॉय कीजिए लाइफ को, हर एस्पेक्ट लाइफ का इंपॉर्टेंट होता है। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, छुट्टियाँ लीजिए, ब्रेक लीजिए, ऐसे रोड ट्रिप्स कीजिए। मेरे को अपने दोस्त के साथ टाइम बिताने का मौका बहुत टाइम के बाद मिला है, 2 दिन हम साथ में रहे। तो आई थिंक इन सब चीज़ों की भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कीजिए। डोंट मेक योरसेल्फ अ जिम रैट, हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ। एक्चुअली एक ट्रक खड़ा है, बना बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल में, इनका फर्नीचर और इनका लुक, दीवारें, पोस्टर्स, वहाँ टॉपी भी खड़ा है। दिस इज ऑलमोस्ट रेप्लिका ऑफ हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी इन ऑथेंटिक प्रॉपर ढाबा, जो हाईवे में पहले ढाबा होते थे बचपन में, उस टाइप का लुक दिया है। बट एक्चुअल ढाबा नहीं है, रेट वैसे नहीं है। लेकिन हमने खाने में क्या मंगाया है, ये वेजिटेरियन जगह है, तो हमने खाने में मंगाया, 1 मिनट तो आ नहीं रहा, एक दाल तड़का, क्योंकि ये कह रहे थे दाल मखनी हैवी हो जाती है दोपहर को खाने में। और मैंने अपना फेवरेट जो ब्रेकफास्ट में मैं यूजुअली खाता हूँ, आलू का तंदूरी पराठा, फ्राइड पराठा नहीं, तंदूरी पराठा। और इन्होंने मंगाई है 2 रोटी, जो आई थिंक हमारे लिए बहुत होनी चाहिए। उसके बाद मेरा मन है यहाँ की चाय पीने का, चाय अच्छी होती है। एंड देन विल बी ऑन आवर वे। आपको कुछ खरीदना है यहाँ से बच्चों के लिए, कह रहे थे बाहर कुछ शॉप्स हैं, उनसे इनको कुछ खरीदना है। बहुत ज़्यादा कार्ब हैवी लंच हो गया है, अब जा रहे हैं घर। हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ से 2.5 घंटे लगने चाहिए। और उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी ले ली हैं, बैग लिए हैं हैंडलूम के, और साथ में थोड़ी बहुत टॉफ़ी चॉकलेट्स। प्रोटीन मेरा आज बहुत कम है, सिर्फ मैंने अंडे खाए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन अगर मैं प्रोटीन कम खाता हूँ तो उससे कोई मेरी मसल लूज़ नहीं होगी। विल कवर अप टुमारो और इन द कमिंग वीक। चलो ज़रा ऐसे पकड़ो, थोड़ा ऊपर, तो हवा में लटका रहेगा, फिर तो मेरा हाथ थक जाएंगे। नहीं क्या थकेंगे, आप लंबे चौड़े आदमी हो, कट्टे। तो मैं आपको हम दोनों के बारे में बताता हूँ। हम शायद 25 साल से ऊपर हो गए शायद तब से दोस्त है। मैं टीनेजर था जब मैं शिफ्ट हुआ था जहाँ मैं रहता हूँ, तब मैं इनसे मिला था। ये मेरे से 1 साल बड़े हैं, लगते काफ़ी बड़े हैं लेकिन 1 साल बड़े हैं। और एक आपको अपना किस्सा बताता हूँ, सबसे मज़ेदार किस्से तो बहुत है हमारे दोस्ती के। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, उसका मतलब ये कि मेरे इन लॉज मान नहीं रहे थे। मेरी वाइफ कश्मीरी है, वी डोंट बिलोंग टू द सेम कास्ट, तो उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आई गॉट मैरिड इन 2008, तो उस टाइम इजीली पेरेंट्स एग्री नहीं करते थे। तो कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले, बात हो रही थी पेरेंट्स के बीच में, हमारे यहाँ से भी कोई मिलने गया और ये ड्राइवर बन के उनको लेके गए। एक्चुअल ड्राइवर, नॉट जस्ट ड्राइविंग देम देयर, बट ये एक्चुअली ड्राइवर का किरदार इन्होंने निभाया एक तरीके से। तो वो लोग अंदर बात करने गए मेरी वाइफ के पेरेंट्स के साथ, और ये बेचारे बाहर गाड़ी में, बाहर फुटपाथ पे ऐसे ड्राइवर बैठे हुए थे। ये किस्सा मुझे कैसे पता है, क्योंकि ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया। वो कहीं से मार्केट से आई, उसने देखा योगेश बैठा है, वो ऑफ कोर्स उसको जानती थी पहले से, तो शी वॉज कन्फ्यूज, बट शी वॉज विद हर मदर, शी डिडंट रिएक्ट। अंदर जाके उसको पता लगा सीन क्या है, और ये बेचारा ड्राइवर बन के घंटों तक बैठा रहा, फिर उनको लेके आया। फिर इवेंचुअली काफ़ी चीज़ें हुई जिस वजह से मेरे इन-लॉज माने, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम किस्सा है जिसमें इन्होंने इतनी बड़ी हेल्प करी और ड्राइवर बन के वहाँ गए। क्या यादें हैं उस समय की? मैं जब बैठा हुआ था, मैंने भी चिता को देखा नहीं था, तो आंटी के साथ आ रही थी, तो अचानक मैंने जैसे नजर देख रहा था मैं, तो उसे देख कर मैं पहले शॉक हो गया। और उस दिन ऐसा था, मैं घर से पर्स ले जाना भूल गया, मेरे को भूख बहुत लग रही थी, मगर मैं बैठा रहा, फिर घर आके खाना खाया। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं
सुनने में छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी होती है, कोई करता नहीं है किसी के लिए ऐसे। That's what friendship is all about actually. टाइम है 5:06। हम निकले थे कल सुबह 6, सवा 6 बजे। तो टेक्निकली 35 आवर्स में हम तकरीबन 1100 किलोमीटर गाड़ी चला के 2 रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करके वापस आए हैं। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट टू टायर्ड। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही मैंने योगेश को ड्रॉप किया था। अब मेरा काम क्या है कि मुझे रास्ते में ही विहान ने बोल दिया था कि आइसक्रीम लानी है और मैं रुक के नहीं ले पाया, तो मुझे वॉक करके बाहर जाना है और आइसक्रीम लेके आनी है। और आज आइसक्रीम मैं भी खाऊंगा। चलिए चॉकलेट के कोन दे दीजिए, 2 बड़े वाले। 40 वाले बेटे? हाँ जी। रोटी वाले? इतने वो बड़े वाले, इस साइज वाले ना, चॉकलेट के 2। ये तो बटर स्कॉच अंकल। चॉकलेट चाहिए? हाँ जी हाँ जी। तो 3 चॉकलेट आइसक्रीम, एक विहान, एक इष्टा, एक रामू भैया की, और 2 ये वनीला कप हो गए। गब्बर और सिम्बा के लिए बहुत शौक से खाते हैं आइसक्रीम। और एक मैंने ये अपने लिए ली है, इसका नाम है ये वाली मैंगो डॉली। अभी आप देखना बेस्ट पार्ट, आप चाहे गुस्से में आओ चाहे खुशी में आओ, ये इतने खुश होते हैं आपसे मिलके कि बस। ये देखो ये देखो ये देखो। बॉयज बॉयज, डिड यू बिहेव? डिड यू बिहेव? डिड यू बिहेव? ओह डिड यू बिहेव? और आया पहला बाइट, 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 पहला बाइट बराबर।